Hello student, today we are going to discuss integration by parts. Most important topic है integration का. ओके तो चलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी हर एक बात ईमानदारी से आप तक पहुंचे. बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए. ओके चलिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. व्हाट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? इसको समझते हैं बच्चों आप लोगों ने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है कि इफ u and v are two function of x. ठीक है, डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा है कि u और v क्या है, दो फंक्शन है, और इन दोनों फंक्शन का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं d by dx of u dot v, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, डेरिवेटिव में क्या फॉर्मूला होता है? प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है? मैं पहले u को डिफरेंशिएट करता हूं, फिर dv by dx करता हूं, फिर प्लस लिखता हूं, फिर मैं यहाँ पे v लिखता हूं, फिर du by dx करता हूं. ठीक है, देखिए इस चीज का इस्तेमाल मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को समझाने में करूंगा. जैसे जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट करते हैं और उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास ये प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन ये लगता है. ठीक है, इसी को दूसरे तरीके से मैं क्या कहता हूं, ये हमारा एक तरीके से फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकंड फंक्शन है, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये v जो है सेकंड फंक्शन है, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव d by dx ऑफ सेकंड फंक्शन. ओके, प्लस फिर मैंने सेकंड फंक्शन लिखा है, फिर यहाँ पे d by dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन. इस तरीके से मैं डिफरेंशिएशन में करता हूं जब कभी भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट होता है. बट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में मैं क्या करता हूं, whenever we have to integrate by parts, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जैसे एक फंक्शन u है और एक फंक्शन v है, दोनों किसके फंक्शन है? u and v both are the function of x. किसके फंक्शन है? x के फंक्शन है बच्चों. तो यहाँ पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट है जो कि x के हैं, उनका इंटीग्रेशन. यहाँ पे क्या था? दो फंक्शन जो x के हैं उनका डिफरेंशिएशन, उनके प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन था. ठीक है, अब हम इंटीग्रेशन करते हैं. तो देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में इसको हम किस तरीके से करते हैं. देखिए पहले मैं u को रोकता हूं, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ v dx किया मैंने, फिर मैंने सब्ट्रैक्शन का साइन लगाया, माइनस साइन, फिर इंटीग्रेशन लिखा यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखिए d by dx ऑफ u लिखा. ओके, ये लिखा मैंने d by dx ऑफ u. यहाँ पे एक ब्रैकेट में लगा देता हूं, अभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी. फिर मैं इंटीग्रेशन करता हूं यहाँ पे v ऑफ dx. ओके, ये ब्रैकेट क्लोज करता हूं. अब जो भी ये क्वांटिटी हमें मिलेगी, इसको सॉल्व करने के बाद जो भी मिलेगा उस पूरे का ये इंटीग्रेशन. ठीक है, इस तरीके से जब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो, उनका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ये होता है जिसको हम प्रोडक्ट रूल बोलते हैं. बट दो फंक्शन जो x के हो, दो फंक्शन x और उनका प्रोडक्ट हो और उनका इंटीग्रेशन करना हो हमें, तो ये होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला. इसको मैं इस तरह से भी डिफाइन कर सकता हूं, u हमारा क्या है? फर्स्ट फंक्शन है, v हमारा क्या है? सेकेंड फंक्शन है. ओके, यहां देखिए तो मतलब क्या है? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन का साइन, फिर d by dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन. ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dx, ये किया मैंने. फिर आप देख रहे होंगे, फिर होल का dx, इस पूरे हिस्से का इंटीग्रेशन. तो ये है इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल. फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन. इस तरीके से मैं इंटीग्रेट करता हूं. डिफरेंशिएशन में व्हेन u v n are two function of x, तो डिफरेंशिएशन जब मैं करता हूं तो इस तरीके से करता हूं. उन दोनों फंक्शन का अगर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन. अगर दो फंक्शन x के हैं और उनमें प्रोडक्ट है और उसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो मैं ये फॉर्मूला यूज करता हूं. पहले फर्स्ट फंक्शन को लिखूंगा, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करूंगा, फिर माइनस, फिर इंटीग्रल का साइन, d by dx फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर इस पूरी क्वांटिटी का मैं इंटीग्रेशन करूंगा. ठीक है, अच्छा एक चीज और है बच्चों इसमें जो हमको समझनी है. इसमें एक रूल होता है आइलेट. ठीक है, आइलेट. इस बेस पे मैं सेलेक्ट करता हूं
कि इन दोनों फंक्शन में, इन दोनों प्रोडक्ट फंक्शन में कौन सा फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होना चाहिए, कौन सा फंक्शन सेकंड फंक्शन होना चाहिए। जैसे आई का मतलब होता है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, ओके, आई का मतलब। एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। ए का मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, ओके। टी का मतलब होता है ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, ओके। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई की पावर एक्स में ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कॉस, ए एल्जेब्रिक एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, 1 + x, लाइक दिस टाइप ऑफ फंक्शंस। लॉगरिथमिक लॉग एक्स के फंक्शन। आई मतलब साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ओके। इनवर्स फंक्शन जो होंगे वो हमारे क्या है, देखिए ये रूल है हमारा। तो जैसे आईलिट क्या है, मतलब अगर हमारे पास दो फंक्शन इस तरीके से लिखे हैं कहीं पे, देखिए अगर ये लिखा है x sin x dx, ओके, ये हमारा एक फंक्शन दिया है और ये इसके बीच में प्रोडक्ट का साइन है और ये हमारा दूसरा फंक्शन दिया है। दो फंक्शन है, ये u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए, दोनों का प्रोडक्ट है और इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो कि इसमें से फर्स्ट फंक्शन कौन सा है और सेकंड फंक्शन किसे हम लें। किसी को फर्स्ट फंक्शन लें, किसको सेकंड फंक्शन लें। वैसे कोशिश यही रहती है जिसका इंटीग्रेशन हमें मिलता हो आसानी से उसको हम क्या करते हैं, सेकंड फंक्शन ले लेते हैं, और जिसका डिफरेंशिएशन आसानी से हो उसको हम फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं। बट ये जो हमारा रूल है आइलेट, ऑन द बेसिस ऑफ दिस रूल आइलेट वी चूज फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन। यहाँ पे देखिए x जो है वो हमारा कौन सा फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, ठीक है, एल्जेब्रिक फंक्शन है। साइन x हमारा कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, अगर x sin x है हमारे पास, x sin x dx है, तो अब एल्जेब्रिक फंक्शन देखिए आइलेट a पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आता है। तो ये हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन x जो है ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन हो जाएगा, ओके। ऑन द बेसिस ऑफ दिस रूल आइलेट, इसको बहुत ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कोई इनवर्स फंक्शन है या लॉग का फंक्शन है, अगर मेरे पास इस तरह से है log x और x स्क्वायर dx दिया है, अब इसमें से मैं फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन किसको लूंगा, तो देखिए यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आता है, ठीक है, उसके बाद एल्जेब्रिक आता है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन को मैं फर्स्ट फंक्शन ले लूंगा, एल्जेब्रिक फंक्शन को सेकंड फंक्शन ले लूंगा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है। सो प्लीज डू वॉच द होल वीडियो, ओके, ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। सारे स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपको करा दूंगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के, जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। नोट करिए इसको, ओके स्टूडेंट। देखिए इंटीग्रेशन पार्ट्स पे बाय पार्ट्स पे बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए सबसे पहले इवेल्युएट, इंटीग्रल का साइन है x लिखा है, बीच में डॉट है, साइन x dx है, मतलब दो फंक्शन है उनका प्रोडक्ट है और हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन कह सकते हैं या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कह सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया है, रूल जो बताया है आइलेट बताया है। आइलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन हम डिसाइड करेंगे। देखिए यहाँ पे एल्जेब्रिक फंक्शन है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। x हमारा क्या है, ये एल्जेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x है, तो एल्जेब्रिक पहले आता है, तो x को मैंने फर्स्ट फंक्शन माना, sin x को मैंने सेकंड फंक्शन माना, ठीक है। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन dx। कैसे सॉल्व करते हैं इसको, मैं फर्स्ट फंक्शन लिखता हूं, फिर इंटीग्रल का साइन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, माइनस यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन का साइन, सेकंड फंक्शन का dx, फिर होल का dx। ये रूल है हमारा, फॉर्मूला है इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो देखिए बहुत आसान है, फर्स्ट फंक्शन x है, sin x क्या है, सेकंड फंक्शन है। तो देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूं, मैं लिखा x sin x dx। x क्या है, फर्स्ट फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन मैं फॉर्मूले के अनुसार यहाँ पे लिखूंगा, x लिखा है मैंने। सेकेंड फंक्शन sin x है, उसका इंटीग्रेशन होगा sin x dx,
माइनस, फिर इंटीग्रेशन का साइन, फिर देखिए यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन क्या है, x है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेता हूँ मैं, ठीक है। फिर देखिए इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन क्या है, साइन एक्स डी एक्स, ये है। फिर इस पूरी क्वांटिटी का इंटीग्रेशन, ओके, इस पूरी क्वांटिटी का मैं इंटीग्रेशन करूंगा, यहाँ पे मैंने किया। तो अब देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास क्या मिलता है, ये x लिखा, साइन एक्स डी एक्स है, ओके, यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स है। जब साइन एक्स डी एक्स है मेरे पास, तो इसका इंटीग्रेशन मुझे क्या मिलता है बच्चों, साइन एक्स का माइनस ऑफ कॉस एक्स, क्या मिलता है, माइनस ऑफ कॉस एक्स। फिर यहाँ पे माइनस का साइन, फिर x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। यहाँ देखिए साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, ओके, फिर ये dx हो गया। अब देखिए बच्चों यहाँ पे माइनस एक्स कॉस एक्स हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस जो है, ये वाला माइनस बाहर आएगा, इस माइनस के साथ मिलके क्या दे देगा, प्लस दे देगा, ठीक है। फिर हमारे पास क्या बचा, कॉस एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। हमने लिखा माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस, कॉस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स, पॉजिटिव साइन एक्स प्लस सी, ओके बच्चों। ये हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के थ्रू हमने पहला क्वेश्चन किया है। इसी तरह हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करते रहेंगे। प्लीज, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, पूरा वीडियो देखिए ध्यान से, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ओके, नोट करिए इसको। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अभी इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, इंटीग्रल ऑफ एक्स साइन एक्स डी एक्स था। बाकी सारी चीजें वैसे ही हैं, बस यहाँ पे x का कोफिशिएंट 4 है तो डिनोमिनेटर में हर जगह पे कॉस्ट में 4 आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, ठीक है। हम जानते हैं कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का अगर प्रोडक्ट हो तो क्या रूल लगता है, फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन लिखा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन dx, मैंने ये लिखा यहाँ पे। अब देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूं, x साइन 4x dx, x को रोका, साइन 4x dx लिखा, माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x dx, यहाँ पे ये dx हो गया। अब देखिए इसको मैंने जैसे ही लिखा, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, x साइन 4x का क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस 4x बाय 4, ये मैंने लिखा, माइनस ये x यहाँ पे 1 हो जाएगा, इंटू साइन 4x का माइनस कॉस 4x बाय 4, ओके, फिर ये होल का dx। अब आप देख रहे होंगे बच्चों, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ माइनस एक्स कॉस 4x बाय 4, ये माइनस साइन मिलके प्लस साइन बना देगा, और 1/4, ये 1/4 मैं बाहर कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx लिख सकता हूँ, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिए, ये बाय 4 था, इसको मैंने बाहर कर लिया है, प्लस का 1/4 हो गया है। यहाँ देखिए मैंने लिखा माइनस एक्स कॉस 4x बाय 4 प्लस 1/4, ये क्या हो जाएगा, साइन 4x बाय 4 प्लस सी, ओके। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया माइनस एक्स कॉस 4x बाय 4 प्लस साइन 4x बाय 16 प्लस सी, ओके। इसको फेयर आउट कर लीजिए। ओके बच्चों, क्वेश्चन 3 देखिए, इंटीग्रल 2x डिनोमिनेटर 1 प्लस कॉस 2x है, dx है। जरा इस बात को यहाँ पे समझिएगा, मुझे पता है कि 1 प्लस कॉस 2x, या आप जानते हैं कितनी बार ये ट्रांसफॉर्मेशन मैंने किया है, 2 कॉस 2x का क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, इसको 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस 2x विल बी 2 कॉस स्क्वायर x। इसको मैं 1 प्लस कॉस 2x की जगह इंटीग्रल में पुट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इंटीग्रल का साइन बनाया, उसके बाद मैंने लिखा 2x, यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2x की जगह ये चीज मैं लिखता हूँ, मैंने लिखा 2 कॉस स्क्वायर x dx। देखिए कितना आसान बना रहा हूँ,
2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए ये x है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x dx। अच्छा 1 अपॉन कॉस x को हम क्या लिखते हैं, सेक x लिखते हैं, ठीक है। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन, अगर कॉस स्क्वायर x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इस इंटीग्रल को लिखता हूँ पूरा पूरा x सेक स्क्वायर x dx, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। फिर आइलेट का रूल आप सभी को पता है, आइलेट एल्जेब्रिक फंक्शन फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन x है फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये हमारा यहाँ पे x फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। तो मैं इसको करता हूँ, तो सबसे पहले मैंने लिखा फॉर्मूला जो है, मैंने x को रोका, सेक स्क्वायर x dx लिखा, माइनस फिर यहाँ पे d बाई dx किया ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x dx, यहाँ पे dx लिखा, ओके। इसको मैं सॉल्व करता हूँ। आफ्टर सॉल्विंग दिस x, ये हो गया सेक स्क्वायर x का 10x होता है, ये मैंने लिखा, याद रखिएगा। यहाँ पे इसको देखिए, ये 1 हो गया, सेक स्क्वायर x 10x हो गया, फिर dx आ गया, क्लियर बात है, ये लिखा मैंने। अब देखिए x 10x माइनस 10x का हमें पता है 10x dx के इंटीग्रेशन, ठीक है, क्या होता है माइनस ऑफ लॉग cos x होता है प्लस c, ये माइनस का साइन, और एक क्या होता है लॉग सेक x प्लस c, ठीक है। दो होते हैं, दोनों में से मैं कोई भी पुट कर देता हूं, ठीक है। तो चलिए मैंने ये सेकंड वाला पुट कर दिया है, लॉग मॉड ऑफ सेक x प्लस c, दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। बच्चों बहुत ध्यान से इसको फेयर आउट करिए, ओके, बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ 3 फंक्शन है, पर 3 क्या है, इसको मैं 1 बना लूंगा। देखिए कैसे करते हैं, इंटीग्रल x डॉट कॉस 3x कॉस 2x लिखा है। यहाँ पे पहले मैं थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्म करके इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है, 2 से डिवाइड किया है और 2 से मल्टीप्लाई किया है, ओके। 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई किया है x cos 3x cos 2x dx। अच्छा बच्चों एक बात ध्यान रखिए, जब कभी भी cos a cos b इस तरह की फॉर्म हो तो वहां पे आप देखिए प्रीवियस हमने वीडियोस में दिखाया है इस तरह के क्वेश्चन, जिसमें 2 से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है और 2 cos a cos b का फॉर्मूला बनाया है, ठीक है। तो वही काम मैं करने जा रहा हूँ। यहाँ लिखा 1/2 x 2 cos 3x cos 2x, इसको मैंने एक ब्रैकेट में कर लिया और dx लिख दिया। बच्चों बहुत ध्यान से एक बात को समझिएगा, फॉर्मूला है 2 cos a cos b, ये फॉर्मूला जो होता है ये होता है cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b, ठीक है। इस फॉर्मूले को मैं इंप्लीमेंट करता हूँ, तो चलिए करता हूँ, फिर डायरेक्ट यहीं पे वैल्यू रख देता हूँ। a कितना है, a हमारा 3x है, इस क्वेश्चन के हिसाब से a हमारा 3x है, b हमारा कितना है 2x, इस क्वेश्चन के हिसाब से b हमारा 2x है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा cos a कितना है 3x माइनस 2x प्लस cos 3x प्लस 2x, ये हो गया है cos 3x माइनस x 2x x हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 5x, ओके। ये हमारा cos x आ गया और cos 5x आ गया। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा 1/2 इंटीग्रल x, इसकी जगह पे हमें क्या मिला, 2 cos 3x cos 2x को सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिला cos x प्लस cos 5x, ठीक है, ये मिला हमें। हमने यहाँ पे dx लिख दिया। अब मैं इसमें प्रॉपर्टी ऑफ यूनिटी लगाऊंगा, 1/2 को मैंने बाहर ही रखा, ब्रैकेट लगा दिया, x cos x dx किया, फिर इंटीग्रल ऑफ x cos 5x dx किया, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इन दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लूँ और यहाँ पे वैल्यू रख दूँ, बात वही है, ठीक है। तो चलिए मैं करता हूँ अलग से। यहाँ पे मैंने x cos x dx इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, देखिए दो फंक्शन है, प्रोडक्ट है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। एल्जेब्रिक फंक्शन आइलेट
से आप देखिए एल्जेब्रिक फंक्शन पहले है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में है, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। मैंने किया यहाँ पे सबसे पहले मैंने x लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx लिखा, माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ x किया, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ पे dx है। इसको मैंने किया तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये क्या हो जाएगा, ये x हो गया, cos x का क्या होता है sin x होता है, यहाँ पे इसका 1 होता है, cos x का ये sin x हो गया, dx हो गया। ये देखिए x sin x, ठीक है, माइनस, और sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस ऑफ cos x, मैंने लिखा माइनस ऑफ cos x, ठीक है, ये लिखा x sin x प्लस cos x, ठीक है, ये आ गया। इसके साथ कांस्टेंट समझ लीजिए, ऐड कर लीजिए, और फिर दूसरे वाले पूरा कांस्टेंट लाके हम यहाँ पे बड़ा सी लिखते हैं, मतलब इसका कांस्टेंट इस इंटीग्रल को सॉल्व करने में जो कांस्टेंट आया वो, और इस इंटीग्रल को सॉल्व करने में जो कांस्टेंट आएगा वो, दो सबको ऐड करके बड़ा सी लिख देते हैं, इसलिए कांस्टेंट यहाँ ना लगाइए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मैं x cos 5x को सॉल्व करता हूँ, सिमिलर वही है, बस x के कोफिशिएंट की वजह से मैं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड फंक्शन है, x cos 5x dx मैंने लिखा, फिर उसके बाद यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन d बाई डी एक्स ऑफ x, फिर इंटीग्रल का साइन cos 5x dx ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे dx। अब देखिए इसको बच्चों बहुत ध्यान से, मैंने लिखा x cos 5x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos 5x का मैंने पीछे वीडियोस में सिखाया आपको, जो x का कोएफिशिएंट होता है इंटीग्रेशन में वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, ठीक है। इंटीग्रेशन यहाँ पे 1 हुआ, cos 5x ये sin 5x बाय 5 dx हो गया, ठीक है बच्चों, ये मैंने लिखा। अब यहाँ पे एक बात नोटिस करिए, ये x sin 5x बाय 5 है, माइनस 1 बाय 5 sin 5x dx, इसका मुझे इंटीग्रेशन करते रहना है। तो देखिए मैंने किया इसका x sin 5x बाय 5 माइनस 1 बाय 5, sin x का क्या हो जाएगा माइनस ऑफ cos 5x बाय 5 प्लस c, इसको भी समझ लीजिए, ठीक है। मैं एज इट इज इस वैल्यू को यहाँ पे रख देता हूँ, मैंने रखा 1/2, इसकी वैल्यू कितनी आई है, इसकी वैल्यू आई है x sin x प्लस cos x, कांस्टेंट को लास्ट में ऐड करके इसका कांस्टेंट इसका कांस्टेंट बड़ा सा c रख देंगे, ठीक है। अब इसको देखते हैं, x sin 5x बाय 5, इसकी वैल्यू मैं रख रहा हूँ, ये जो सॉल्व की है, ये देखिए ये माइनस साइन और ये माइनस साइन दोनों मिलके क्या बना देंगे प्लस बना देंगे, ठीक है। फिर cos 5x 5 5 25, ठीक है बच्चों, ये हो गया। एट लास्ट आप बड़ा सा c लगा दीजिए, ये c थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट, ठीक है। इसका कांस्टेंट ऐड करके एक c बड़ा सा लगा दिया है। आप 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे लेफ्ट भी कर सकते हैं। प्लीज फेयर आउट करिए बच्चों बहुत अच्छे से। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, x स्क्वायर e रेज़ टू द पावर 3x dx, दोनों प्रोडक्ट में दिए हैं। हमने पढ़ा है आई लेट, ओके, आई लेट। एक्स स्क्वायर एल्जेब्रिक फंक्शन है, e क्या है, e रेज़ टू द पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये हमारा सेकंड फंक्शन हो गया। हमें फॉर्मूला पता है कि फर्स्ट फंक्शन हो, सेकंड फंक्शन हो, प्रोडक्ट हो तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे लगता है, फर्स्ट फंक्शन को रोकिए, फिर सेकंड फंक्शन का डिफरेंस इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। इस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को करूंगा। तो देखिए सिंपल है बहुत। यहाँ पे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू द पावर 3x dx, मैंने ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन को रोका एक्स स्क्वायर, सेकंड फंक्शन ई रेज़ टू द पावर 3x dx, इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स, ओके। फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ई रेज़ टू द पावर 3x dx, यहाँ पे dx हो गया। तो देखिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ मैंने लिखा एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू द पावर 3x है, क्या हो जाएगा ई रेज़ टू द पावर 3x, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 3, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा इसको कैसे करते हैं, 3 डिनोमिनेटर में आ गया, ओके।
माइनस इंटीग्रेशन, ये एक्स स्क्वायर है, डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है, 2x हो गया, e रेज टू द पावर 3x का इंटीग्रेशन, ये हो गया dx। देखिए बच्चों, यहाँ मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर e रेज टू द पावर 3x बाई 3 माइनस 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ x e रेज टू द पावर 3x dx। बच्चों देखिए, मैं इसको अलग से सॉल्व कर दे रहा हूँ, इस हिस्से को, और फिर इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। x e रेज टू द पावर 3x dx, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो देखिए x को रोका, e की पावर 3x dx लिखा, माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन d बाई dx ऑफ x किया, ब्रैकेट इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर 3x dx, यहाँ पे dx। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा x e रेज टू द पावर 3x बाई 3 माइनस ये 1 हो गया, e रेज टू द पावर 3x बाई 3 dx हो गया। देखिए x e रेज टू द पावर 3x बाई 3 माइनस ये 1/3 बाहर है, e रेज टू द पावर 3x का 1/3, ये जो 1/3 है बच्चों ये बाहर आ गया। अब e रेज टू द पावर 3x dx का डिफरेंशिएशन करेंगे हम, इंटीग्रेशन करेंगे, सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे, क्या मिलेगा, e रेज टू द पावर 3x बाय 3। तो हमें मिल गया x e रेज टू द पावर 3x बाय 3 माइनस 1/9 e रेज टू द पावर 3x। ओके, वहाँ पे कांस्टेंट है, समझ लीजिए, इसका कांस्टेंट उसका कांस्टेंट ऐड करके एक बड़ा सा कांस्टेंट हमने रख दिया है। तो यहाँ पे हम लास्ट में वैल्यू रखते हैं, एक्स स्क्वायर ई रेज टू द पावर 3x माइनस 2/3, यहाँ हमने ब्रैकेट लगाया, x e रेज टू द पावर 3x बाई 3 माइनस 1/9 e रेज टू द पावर 3x प्लस c, ठीक है। इसको चाहिए तो आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर ई रेज टू द पावर 3x बाई 3 माइनस 2/9 x e रेज टू द पावर 3x, ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, 2 और 3 9 27 e रेज टू द पावर 3x प्लस c। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर, इसको नोट कर लीजिए। ओके, हम यहाँ पे एक काम ये भी कर सकते थे कि e रेज टू द पावर 3x बाई 3 को अगर हम कॉमन ले लेते तो भी हमारा काम हो जाता, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फेयर आउट कर लीजिए। देखिए बच्चों, इंटीग्रल cos स्क्वायर रूट ऑफ x dx दिया है, इस क्वेश्चन को मैं कैसे करता हूँ, तो देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही इसको सॉल्व करते हैं। देखिए रूट x को मैंने t ले लिया है, ठीक है, फिर जिस चीज को कंसिडर करते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये देखिए 1/2 रूट x dx, यहाँ पे ये dt हो गया। ओके, ये चीज हो गई हमारे पास। अब मैं इसकी वैल्यू को पुट करता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ कैसे सॉल्व होगा। रूट x को t लिया है मैंने, dx की वैल्यू क्या है, dt है। यहाँ पे मैं वैल्यू रखता हूँ इस इंटीग्रल में, देखिए इंटीग्रेशन का साइन कॉस, रूट x की जगह पे मैंने t रखा, ठीक है, dx की जगह पे 2 रूट x dt हो जाएगा। यहाँ से dx विल बी व्हाट, 2 रूट x dt। अच्छा, अब देखिए ये cos t हो गया, ये 2 हो गया, ये जो रूट x है इसको हमने क्या माना है, t, तो इस रूट x की देखिए यहाँ पे हम t रख दे रहे हैं, इसमें ये t रख दिया, ये dt हो गया। 2 को मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रल ऑफ cos t dt। अब आइलेट रूल लगाते हैं, आइलेट रूल लगाया, एल्जेब्रिक फंक्शन t है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये है, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। इसी ऑर्डर में लिख लेते हैं, t डॉट cos t dt, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे t cos dt को, इसको मैं अलग से सॉल्व कर लेता हूँ, फिर इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा, और वो 2 वैसे ही रहने देते हैं। t cos t को हम सॉल्व करते हैं, t cos t, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। मैंने लिखा यहाँ पे t लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt लिखा, माइनस इंटीग्रेशन d बाय dt ऑफ t, इंटीग्रल ऑफ cos t dt, यहाँ पे dt लगा दिया मैंने, ठीक है बच्चों। अब इसको समझिएगा
यहाँ पे ये t हो गया, ये sin t हो गया cos t का इंटीग्रेशन, यहाँ पे ये 1 हो गया t का t के रिस्पेक्ट में, cos t को मैं लिख सकता हूँ sin t dt, t sin t माइनस sin t को मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन क्या होता है cos t, ठीक है। दिस विल गिव यू t sin t प्लस cos t, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसके साथ कांस्टेंट आएगा, तो लास्ट में कांस्टेंट यहाँ पे हम ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिए इस पूरे की इस हिस्से की वैल्यू मैंने निकाली है, वो उसको मैं यहाँ रखता हूँ, t sin t प्लस cos t, ठीक है, प्लस c। अच्छा एक चीज और है, अगर c को यहाँ पे 2c भी लिखे तो उसको कैपिटल C मान लिया है, वही कैपिटल C बाहर लिख दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ये कहोगे कि ये इसकी वैल्यू जब ये थी तो c में भी 2 आना चाहिए, तो 2c को मैंने लेट कर लिया है, कैपिटल C बड़ा वाला C वो मैंने ये लिख दिया है, ठीक है। ये बात समझिएगा इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे t है, हमें आंसर x में चाहिए, ठीक है, तो x की वैल्यू t की वैल्यू रखेंगे, t की जो वैल्यू है वो रखते हैं, 2 लिखा, यहाँ पे t की प्लेस पे रूट x लिखा, sin रूट x प्लस cos रूट x प्लस c। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। बहुत ध्यान से इसको अच्छे से फेयर आउट करिए बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इंटीग्रल x रेज टू द पावर 5, यहाँ पे प्रोडक्ट है e रेज टू द पावर x क्यूब dx लिखा है। बच्चों इस क्वेश्चन की खासियत को देखिए, बहुत अच्छा है, बहुत ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको देखते हैं। यहाँ पे e की पावर में क्या है, x क्यूब है, हमने क्या किया, लेट x क्यूब इज इक्वल टू t, जिसको t मानते हैं उसको डिफरेंशिएट करेंगे, 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। देखिए यहाँ क्यूब था, ये x रेज टू दी जो पावर 5 है, मैं इसको क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको x क्यूब x स्क्वायर, x रेज टू दी पावर 5 था, इसको x क्यूब और x स्क्वायर लिख सकता हूँ, e रेज टू दी पावर x क्यूब dx, ठीक है। अब आप एक बात नोटिस करिए, x स्क्वायर और dx, x स्क्वायर और dx, x स्क्वायर dx की वैल्यू क्या मिल जाएगी, dt बाय 3 मिल जाएगी, ठीक है, dt बाय 3 मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पे रखा x क्यूब को, ये x क्यूब की वैल्यू क्या है कंसिडर किया, लेट क्या किया, t लेट किया है, e की पावर x क्यूब को t लेट किया है, ठीक है, और x स्क्वायर dx को मैंने क्या लेट किया है, dt बाय 3, ये लेट किया है। अब देखिए इसको मैं जब सॉल्व करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, सॉल्व करता हूँ, 1/3 आगे आ गया, t e रेज टू द पावर t dt आ गया। अब देखिए आइलेट के रूल से एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट में होता है, अलजेब्रिक फंक्शन पहले होता है, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे नाउ वी विल स्टार्ट सॉल्विंग दिस, 1/3 लिखा मैंने, फिर ब्रैकेट लगा लिया, इसको सॉल्व करते हैं, p को रोका, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t dt, इंटीग्रेशन d बाय dt ऑफ t, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t dt, और यहाँ पे dt हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, 1/3 यहाँ पे t हो गया, e रेज टू द पावर t हो गया, ये 1 हो गया, e रेज टू द पावर t dt, ब्रैकेट क्लोज, 1/3 t e की पावर t माइनस e की पावर t, ठीक है, ये आ गया, प्लस c लिख दिया मैंने। अब बच्चों यहाँ पे जो t को कंसिडर किया है उसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं हम और आप, 1/3 t की वैल्यू क्या है, x क्यूब है, e की पावर x क्यूब है, माइनस e की पावर x क्यूब प्लस c। ओके बच्चों, हमने t की वैल्यू रखी है, t क्या है, x क्यूब है, तो जहां जहां t था वहां मैंने x क्यूब रख दिया है। आप चाहे तो e की पावर x क्यूब को बाहर कॉमन भी लेकर लिख सकते हैं। आप इस आंसर को बिल्कुल देखिए, साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1/3 e की पावर x क्यूब को कॉमन ले लिया, x क्यूब माइनस 1 प्लस c, ठीक है, आप इसको भी लिख सकते हैं। नोट करिए, फेयर आउट करिए बच्चों। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स x
डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3/2 है, पावर में dx है। देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। देखिए हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, लेट साइन इनवर्स एक्स को मैंने t कंसिडर किया है, ओके। जिसको t लेट करते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा और ये dt हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये देखा कि dx के साथ स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है और मैं ऊपर देख रहा हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2 है। तो चलिए बच्चों इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, जरा इसका देखिए सॉल्यूशन। साइन इनवर्स एक्स लिखा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा, ठीक है, और फिर स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा और dx लिख दिया। क्या बताइए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है, मैं इसको ये लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, बेस से मैं पावर को ऐड करिए, 1 प्लस 1/2 क्या दे देगा, 3/2 दे देगा। तो इसी 1/2 को मैंने रूट में लिख दिया है इस तरह से। ये यहाँ पे dx के साथ सॉल्व भी हो जाएगा। देखिए ये dx और ये इसकी प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ dt, तो मैंने लिख दिया, मेरा काम आसान हो गया। अच्छा एक चीज और समझिए इसमें, अगर मैंने कंसिडर किया है कि साइन इनवर्स x जो है वो t है, अगर मैंने साइन इनवर्स x को t कंसिडर किया है तो मैं यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, साइन t मिलेगी। द वैल्यू ऑफ x विल बी साइन t। बात समझ में आ रही है? तो इस चीज को समझिए और मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करके लिखता हूँ, साइन इनवर्स x को मैंने लिखा t, ठीक है। यहाँ पे dx बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx की जगह पे dt लिखा, यहाँ पे मैंने dt लिखा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर t लिखा, ठीक है, ये लिखा मैंने। इसके बाद मैं इसको लिखूंगा t अपॉन कॉस स्क्वायर t dt, ठीक है, ये हुआ t। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t को फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में मैंने बताया आपको, इसको सॉल्व भी कराया है। थर्ड क्वेश्चन में मैंने ये सॉल्व कराया है, यही सेम चीज को सॉल्व कराया है। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर टी dt लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। चलिए इस इंटीग्रल को मैं सॉल्व करता हूँ आपके सामने, ठीक है, फिर वहां पे वैल्यू रख देते हैं। तो t सेक स्क्वायर t dt है, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। t लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर t dt, इंटीग्रेशन d बाय dt ऑफ t, ब्रैकेट यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर t dt, फिर होल का इंटीग्रेशन, ठीक है। t सेक स्क्वायर t क्या होता है, nt, माइनस यहाँ पे ये 1 हो गया t का t के रिस्पेक्ट में, सेक स्क्वायर x 10t और ये dt। अब यहाँ पे ये चीज समझिएगा बच्चों, t लिखा है, 10t लिखा है, 10t का इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको बताया है। यहाँ मैं इसको लॉग के रूप में लिख देता हूँ, लॉग सेक t प्लस c लिख दिया, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल पुट द वैल्यू ऑफ t आल्सो। t की वैल्यू देखिए, t की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स। अच्छा यहाँ पे कुछ चीजें ट्रांसफॉर्म करने, पहले t, 10t को मैं लिख देता हूँ साइन t अपॉन कॉस t माइनस लॉग सेक t को मैं लिख देता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, सेक t को मैंने लिख दिया 1 अपॉन कॉस t। क्यों लिख रहा हूँ ऐसा, बिकॉज हमारे पास x क्या है, साइन t है, यहाँ से हम साइन और कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं और उसको पुट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इस वैल्यू को यहाँ पे सॉल्व किया है, t की जगह पे क्या रखा, साइन इनवर्स x, फाइनल आंसर में पहुंच रहे हैं, साइन इनवर्स x, साइन t है, साइन t की वैल्यू क्या है, x है, मैंने x रखा। cos t, ये चीज समझिएगा cos t की वैल्यू कैसे आ रही है। देखिए हमें ये आइडेंटिटी पता है, साइन t ये है, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर t प्लस कॉस स्क्वायर t 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर t क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर t हो गया। तो कॉस t क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर t की वैल्यू क्या है, x, तो x स्क्वायर रख दिया। तो यहाँ पे ये जो cos t है इसकी वैल्यू क्या हो गई, स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गई, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने लिखा माइनस लॉग
1 अपॉन cos t की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे से समझिए इस क्वेश्चन को, फेयर आउट करिए। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इंटीग्रेशन log x, डिनोमिनेटर में x रेज़ टू द पावर n दिया है और dx दिया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हाउ दिस विल टेक प्लेस। मैंने लिखा है यहाँ पे log x, x रेज़ टू द पावर n को न्यूमरेटर में ले जाते हैं, x रेज़ टू द पावर माइनस n dx हो गया। ओके, आइलेट फॉर्मूले का यूज करते हैं। आइलेट में आप सभी जानते हैं ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। इट मींस ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हाउ वी विल सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। मैंने पहले लिखा log x इंटीग्रल ऑफ x रेज़ टू द पावर माइनस n dx, फिर इंटीग्रल d बाय dx ऑफ log x, इंटीग्रेशन का साइन x रेज़ टू द पावर माइनस n dx, और यहाँ पे dx हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। यहाँ मैंने लिखा log x, x रेज़ टू द पावर माइनस n प्लस 1 माइनस n प्लस 1, x रेज़ टू द पावर n का इंटीग्रल क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो वही मैंने किया है, log x 1 बाय x हो गया डेरिवेटिव, यहाँ पे x माइनस n प्लस 1 माइनस n प्लस 1 dx हो गया। बच्चों यहाँ पे कुछ चीज़ों को समझिएगा, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास log x लिखा मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, इस चीज को अगर मैं नीचे ले आता हूँ, सबसे पहले तो इसको देखिए मैं लिख लेता हूँ 1 माइनस n। ये मैंने किसको लिखा है 1 माइनस n, इस हिस्से को मैंने लिख लिया है 1 माइनस n, यहाँ पे लिख दिया है। अब x की पावर जैसे माइनस n प्लस 1 है, ठीक है। अब मैं इस पावर को नीचे लिख रहा हूँ, डिनोमिनेटर में लिखूंगा, तो 1 अपॉन x हुआ, n क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये चीज को मैं डिनोमिनेटर में रख रहा हूँ, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में कर रहा हूँ, तो माइनस साइन आ जाएगा ना, ये माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस साइन अंदर जाएगा, माइनस माइनस प्लस n हो जाएगा, फिर माइनस n हो जाएगा। तो वी कैन राइट इट एज 1 अपॉन x रेज़ टू द पावर n माइनस 1। अच्छा, यहाँ पे एक चीज को समझिए, इस चीज को 1 बाय x और x रेज़ टू द पावर माइनस n, जैसे लिखा है 1 बाय x और x रेज़ टू द पावर माइनस n प्लस 1 लिखा है। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो माइनस n प्लस 1 और x की पावर माइनस 1 है, तो x की पावर माइनस 1 ऊपर जाएगा, तो x माइनस n प्लस 1 माइनस 1, तो क्या बचेगा, x रेज़ टू द पावर माइनस n बचेगा। ठीक है, तो जो मैं इसको सॉल्व करता हूँ इन प्लेस ऑफ दिस, इसके फॉर्मुलेशन को सॉल्व किया तो मुझे क्या मिला, माइनस n मिला, और अपॉन में 1 माइनस n dx। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ, log x लिखा 1 माइनस n 1 अपॉन x रेज़ टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस n। ठीक है, ये 1 माइनस n लिखा, यहाँ पे x रेज़ टू द पावर माइनस n dx है। इसी को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, देखिएगा बहुत ध्यान से। log x 1 माइनस n x रेज़ टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस n। अच्छा, इसको देखिए सॉल्व करते हैं, x रेज़ टू द पावर माइनस n प्लस 1 माइनस n प्लस 1 प्लस c, बड़ा सा c लिख दिया मैंने। हमारा फाइनल आंसर क्या है, हमारा फाइनल आंसर होगा बच्चों log x 1 माइनस n x रेज़ टू द पावर n माइनस 1। यहाँ पे देखिए ये क्या है, 1 माइनस n ये भी है, 1 माइनस n ये भी है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस n का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे x रेज़ टू द पावर 1 माइनस n लिख सकते हैं इसको, प्लस c। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। बहुत ध्यान से इसको नोट करिए, चाहे तो मैं इसको नीचे ले आ सकता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x रेज़ टू द पावर n माइनस 1 कर सकता हूँ। ठीक है, ये भी मैं काम कर सकता हूँ, चाहे तो आप देख लीजिए। इसी को मैं दोबारा इस तरह से लिख दे रहा हूँ, इस पूरे आंसर को, log x 1 माइनस n x रेज़ टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस n का होल स्क्वायर। तो इसको नीचे ले गए तो x क्या हो जाएगा, n माइनस 1 प्लस c। फिर यहाँ पे
हम 1/1 माइनस एन एक्स रेज़ टू द पावर n माइनस 1 को कॉमन भी ले सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं। इसको फेयर आउट कर लीजिए बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। इंटीग्रल x डॉट tan इनवर्स x। आइलेट का रूल लगाता हूं मैं। आइलेट, ये क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये अलजेब्रिक फंक्शन है, सेकंड फंक्शन हो गया। तो देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूं। किस तरीके से करेंगे देखते हैं बच्चों। tan इनवर्स x dx मैंने लिखा है यहाँ पे tan इनवर्स x इंटीग्रल ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन फिर d बाय dx ऑफ tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x dx, यहाँ पे dx हो गया। देखिए tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x स्क्वायर बाय 2, ठीक है। फिर यहाँ पे tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 dx हो गया। अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर tan इनवर्स x बाय 2 लिखा मैंने, यहाँ पे 1/2 बाहर ले लिया, x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। बच्चों ये जो एक्सप्रेशन आया है, इस एक्सप्रेशन को हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया है कहीं पे, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में। तो देखिए इसको मैं अलग से सॉल्व करता हूँ, फिर इसकी वैल्यू को यहीं पे पुट कर देता हूँ। तो देखिए इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा। यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, जैसे एक्स स्क्वायर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए मैं इसमें 1 को ऐड करूंगा, 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा। मैंने 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। फिर a प्लस बी बाई सी का फॉर्मूला, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर बीच में माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। नाउ व्हाट वी सी, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको मैंने सॉल्व किया, यहाँ पे ब्रैकेट में 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी, यहाँ dx, यहाँ पे dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन x होता है, ये इंटीग्रेशन किसका होता है? tan इनवर्स x का प्लस c समझ लीजिए, ठीक है। ये हमने इसको अलग से सॉल्व कर दिया है। तो देखिए नाउ आई विल राइट द फाइनल आंसर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। द फाइनल आंसर ऑफ दिस एक्सप्रेशन विल बी x स्क्वायर tan इनवर्स x बाय 2 माइनस 1/2 और फिर ब्रैकेट में x माइनस tan इनवर्स x प्लस c, ये लिख सकता हूं मैं, ओके। आप इसको नोट कर लीजिए। एक लाइन और भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, x स्क्वायर tan इनवर्स x बाय 2 माइनस x बाय 2 माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स x बाय 2 प्लस c। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। इसको फेयर आउट करिए, बहुत अच्छे से ईमानदारी से पढ़ाई करिए, हर एक चीज को फेयर आउट करिए, ओके। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ मेरी तरफ से कि आप तक मेरी हर एक बात पहुंचे। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, बहुत ईमानदारी से पढ़ाई करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।